अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना और साथ में 12 जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। तो बाकी जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे चले जाए, वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ले जी शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी चलें हम कोशिश करते हैं उसे अच्छे से करने की। एक सोप फैक्ट्री है, यानी जहाँ पे साबुन वगैरह बनती है। उन्होंने 600 यूनिट्स बनाए हैं, यानी 600 साबुनों के पीस बनाए हैं 9 दिनों में। और कितनी मशीनें यूज़ की हैं? 20 मशीनें। यहाँ तक वो बात ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहले 600 साबुनें बनी हैं, 9 दिन लगे हैं और मशीनें लगी हैं 20। ओके, हाउ मैनी यूनिट्स, कितनी साबुनें बनेंगी अगर दिन लगें 12 और मशीनें लगें 18। अब देखें, एक बात तो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेनी है कि पहले दिन कितने थे? 9। अब उसने कहा नहीं 12 दिन लगेंगे। पहले मशीनें कितने थी? 20। अब उसने कहा नहीं, आप मशीनें लगे लें 18। पहले कितने यूनिट्स थे? 600। अब वो कह रहा है कि कितनी साबुन बनेंगे, यानी कितने यूनिट्स बनेंगे। अच्छा, सबसे पहले डाटे को आप फ़र्ज़ कर लें। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि एक्स क्या है? नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हमने फाइंड करना है, यानी साबुनों की तादाद जो है ना। एक्स क्या है जी? नंबर ऑफ़ यूनिट्स मेड इन 12 डेज़, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन। 18 मशीनों की मदद से 12 दिन के अंदर जो हम लोगों ने यूनिट्स तैयार करने हैं, उसको एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। नीचे मैंने देखें यहाँ पे डाटा जो है ना बना दिया, ठीक है। अब डाटे के अंदर सबसे पहले जो है ना, अब ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे 3-3 डाटे हम लोगों के आ जाएंगे। पहले 2-2 होते थे। पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गया, फिर डेज़ आ गया, फिर मशीन्स आ गया। अगर यूनिट्स की बात करें तो 600 यूनिट्स बने थे, दिन कितने लगे थे? 9। और मशीनें कितनी लगी थी? 20। ये हो गया। बाद में अगली बात, अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने यूनिट्स अब बनेंगे, कितनी साबुनें बनेंगी अगर दिन 9 से हो जाए 12, मशीनें 20 से हो जाए 18। अब ये रिलेशन है। तो अब ये चीज़ें हम लोगों को समझ आनी चाहिए कि ज़्यादा दिन का मतलब होगा मोर यूनिट्स। ज़्यादा दिनों का मतलब क्या होगा? कि ज़्यादा साबुनें बनेगी। और लेस मशीन, ठीक है, लेस यूनिट्स। और मशीनें अगर हम लोग कम लगाएंगे तो यूनिट्स भी कम बनेंगे, ठीक है ना। ये तो गिवन है। ज़्यादा दिन होंगे तो साबुनें ज़्यादा बनेंगी, यानी यूनिट ज़्यादा बनेंगी। और मशीनें अगर कम लगाओगे तो लेस यूनिट, तो कम साबुनें तैयार होंगी। अब हम लोगों ने कई रेशोज़ यहाँ पे जो है ना तैयार कर ली। देखिए, पहली रेशो अगर आप देखें ये थी 600 और एक्स की। पहली रेशो ये थी, वो मैंने लिख दी 600 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। दूसरी रेशो कौन सी थी? 9 और 12, तो मैंने लिख दिया 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तीसरी रेशो की बात करें तो वो कौन सी थी? 20 और 18। ये तीसरी रेशो थी, 20 और 18। ये 3 रेशो यहाँ पे उसने हम लोगों को बना के दे दी। अब हम लोग करेंगे क्या? नॉर्मली होता क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो फाइंड करनी होती है ना चीज़, उसको, यानी ये रेशो में चीज़ है ना जो फाइंड करनी है, इसको एक साइड पे रख लेंगे, बराबर इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे। ये चीज़ फाइंड करनी थी, इसको अलग लिख लिया बराबर, और ये दोनों रकमों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। अब हमने फाइंड क्या करना था? हमने फाइंड करना था एक्स, लेकिन एक्स तो इधर डिवाइड हो रहा है। तो हम पता क्या करेंगे, इन चारों रकमों को यहाँ से उठाएंगे और इस तरफ ले आएंगे, और ये x जो है ना ये बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। ये x इधर डिवाइड हो रहा था, ये आ गया उस तरफ। ये देखिए, ये 12 और 18 इस तरफ दोनों तकसीम हो रहे थे, उस तरफ जाएंगे तो दोनों 600 से यानी 600 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये 9 और 20 दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब ये दोनों बराबर के इस तरफ आएंगे तो दोनों इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएंगे, और x उधर जाके ऊपर आ जाएगा। ये x उस तरफ चला गया, ये आ गया, और ये चारों इस तरफ आ गए। कैसे? ये दोनों इधर डिवाइड हो रहे थे, उधर जाके 600 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये दोनों इस तरफ आए बराबर के, तो इस 600 से नीचे आकर डिवाइड हो गया। इन्हें आप हल कर लें। हल कैसे करना है? सिंपली 600 को 12 से मल्टीप्लाई करवाए, जो आंसर आए उसको 18 से, और डिवाइड करवा दें 9 को 2 से, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करवा के पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इन तीनों को करवाएं, दोनों को एक दूसरे से आप डिवाइड करवा दें। तो जब आप इन तीनों को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 720 यूनिट्स जो है ना वो आ जाएंगे। और यही हम लोगों ने जो है ना वो फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोगों के पास
दोबारा फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 12, उसके अंदर उसने यही कहा हुआ है कि एक फैक्ट्री मैनेजर है, हायर 30 वर्कर्स, उसने 30 लोगों को जो है ना काम पे रखा है, ठीक है, और उनको बोला है कि जनाब कंप्लीट करना है एक काम आपने 40 दिन में, और रोज़ वो 8 घंटे काम करेंगे। वर्किंग जो है ना आवर्स जो है ना वो 8 अ डे, एक दिन में। यानी यहाँ तक आपको डाटा समझ आ गया होगा कि एक फैक्ट्री मैनेजर ने 30 लोगों को रखा है और उनको बोला है कि जनाब आपने 40 दिन तक काम करना है और 8 आवर्स अ डे, एक दिन में 8 घंटे काम करना है और एक काम को कंप्लीट करना है। 30 लोग हैं, 40 दिन लगातार वो काम करेंगे। द वर्क इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 30 डेज बाय 45 वर्क्स। अब वो कहता है कि जो काम था ना, काम बी कम्प्लीटेड, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया 30 दिनों में ही, लेकिन वर्कर हम लोगों ने कितने लगाए थे, 45, ठीक है। तो कहता फिर डेली वर्किंग आवर जो है ना वो कितना होगा। यानी आगे से वो खुद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाए 40 दिनों की बजाय 30 दिन में ही, तो वर्कर हमें 45 लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे ज़ाहिर है। तो फिर कहता है काम डेली कितना करना पड़ेगा, वो आपसे टाइम पूछ रहा है कितने घंटे काम करना पड़ेगा। फाइंड कर लेते हैं वही बात, लेट एक्स बी द डेली आवर्स। एक्स क्या है, वो टाइम जो डेली वो जो है ना लेबर जो है ना काम करती है। फिर 3 कॉलम बना लेंगे, टाइम है, वर्कर्स हैं और डेज हैं, जो क्वेश्चन में दिया होगा। सबसे पहले अगर टाइम की बात करें तो वो जाहिर है कि यहाँ पे उसने खुद ही बोल दिया है, ठीक है, कि जनाब टाइम हमने फाइंड करना है। पहले आप ये डाटा देख लें, पहले 8 घंटे अगर वो काम करते थे ना 30 वर्कर, तो 40 दिन में कंप्लीट होता था। अब एक्स का मतलब है कि कितना टाइम लगेगा अगर वर्कर हो जाए 45 और दिन लगें 30। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों के पास जो है ना वो आ रही हैं, ठीक है। और ये रेशो तो आपको साफ पता चल रहा है कि सिंपल दिन जो है ना, दिन वो कम हुए हैं, 40 से 30 हो गए। वर्कर जो है वो ज़्यादा हुए हैं, ये 30 से ज़्यादा हो गए हैं। और टाइम जो है जाहिर है अभी 8 घंटे हैं, जाहिर है 8 घंटे है, तो फिर वो कह रहा है फिर कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करना है, एक्स से हमेशा तीर शुरू कर लेते हैं नॉर्मली जो है ना। अगर आप क्वेश्चंस को देखो, पिछले क्वेश्चन में वैसे हम लोगों ने, ठीक है, एक्स को हम लोग अगर आप यहाँ पे देखें तो उसको हम लोगों ने नीचे रखा था, लेकिन वो इस वजह से कि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे 8 घंटे टाइम जो है ना वो कह रहा लगेगा, तो जाहिर है अब अगला टाइम कम होगा। ये तो कॉमन सेंस कह रही है ना, जब आप ज़्यादा वर्कर लगाओगे तो टाइम तो फिर कम लगेगा उनका, ठीक है ना, क्योंकि 5 बंदे एक्स्ट्रा काम। तो एक्स का आंसर जो है ना वो 8 से कम आएगा, तो इसलिए तीर इधर से उस तरफ है, कम से ज़्यादा की तरफ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो एक रेशो तो ये होगी x बटा 8, एक होगी रेशो ये। दूसरी रेशो वो होगी 30 बटा 45, ठीक है। दूसरी रेशो, तीसरी रेशो जो होगी, ठीक है, यहाँ पे एक रेशो अगर आप यहाँ पे देखो तो x और 8 यानी x ओवर 8, ठीक है। दूसरी रेशो जो होगी 30 बटा 45 और तीसरी रेशो जो होगी वो होगी 40 बटा 30, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है ना यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। 3 रेशोज जो है ना। अब मोर वर्कर्स लेस टाइम, ज़्यादा वर्कर होंगे तो टाइम कम लगेगा, लेस डेज मोर टाइम, ज़्यादा वर्कर होंगे तो टाइम कम लगेगा, एक बात। और दूसरी बात फिर वही, अगर हम यहाँ पे जहन में रखें, लेस डेज कम दिन लगेंगे, मोर टाइम, लेकिन टाइम जो है ना यहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। सो रेशोज़ आर, अब हम लोगों के पास जो रेशोज़ बनेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक रेशो होगी x बटा 8, दूसरी रेशो होगी 30 बटा 45 और तीसरी रेशो होगी 40 बटा 30, क्योंकि ये उल्ट थी। ये देखें, एक रेशो होगी x बटा 8, ये वाली रेशो होगी 30 बटा 45, क्योंकि तीर यहाँ से शुरू हो रहा है। तीसरी रेशो 40 बटा 30, ठीक है। ये 3 रेशो जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे फ़र्ज कर लेनी है। फिर मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि जो हम लोगों ने फाइंड करना होता है, ये फाइंड करना है, इसको एक साइड पे रखें बराबर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। इसको फाइंड करना है, इसको इधर ही रहने दें, बराबर इन दोनों को बराबर में रख लें। ये देखें, फिर हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला 30 इस 30 से जो है ना ख़त्म हो जाएगा। हमने x फाइंड करना है, लेकिन x के नीचे ये 8 है, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x रह गया 8 जो है ना इधर जाके 40 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 45 रह गया।
फिर एक्स वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 45 पे डिवाइड किया, तो आंसर रह गया 7 आवर्स। यानी कि अगर हम लोग अब जो है ना बंदे रखें 45 और दिन रह जाए हमारे पास 30, तो हम लोग जो है ना 7 घंटे भी अगर काम कर लें तो हमारा वही काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो थी हमारा इसका आंसर आ गया 7। तो अब जाहिर है कम था ना तो ज़्यादा की तरफ जा, इसलिए तीर यहाँ से शुरू की है। यहाँ पे भी ये कम था तो ज़्यादा की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है जाहिर है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उल्ट थी, इन्वर्स हो रहा था। पहले 40 दिन कह रहा था लेकिन बाद में 30 कह रहा था, तो लिहाजा हम ज़्यादा से कम की तरफ आए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।